नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं फटाफट खबरों की ओर। यूपी में समाजवादी पार्टी को झटका लगा है। गोसाईगंज से विधायक अभय सिंह अपने पिता भगवान बख्श सिंह व पत्नी सरिता सिंह सहित भाजपा में शामिल हो गए। उन्हें उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने पार्टी की सदस्यता दिलाई। अभय सिंह राज्यसभा चुनाव में भी भाजपा के पक्ष में मतदान किया था। निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष व कैबिनेट मंत्री संजय निषाद पर रविवार की देर रात मगहर के मोहम्मदपुर कठार में आयोजित शादी समारोह में कुछ लोगों ने हमला कर दिया। मंत्री के पीएसओ की तहरीर पर पुलिस ने ग्राम प्रधान समेत 7 नामजद अभियुक्तों पर केस दर्ज कर लिया है। 4 आरोपियों की पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। दिल्ली हाईकोर्ट ने शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय ईडी की तरफ से जारी समन को चुनौती देने वाली मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की याचिका खारिज कर दिया। साथ ही याचिकाकर्ता पर जुर्माना भी लगाया गया। हाईकोर्ट ने सभी आपराधिक मामलों में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत देने का निर्देश देने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई की, जिसे खारिज कर दिया। कोर्ट ने याचिका खारिज करते हुए याचिकाकर्ता पर 75,000 रुपए का जुर्माना लगाया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी सरकार में जनता की आकांक्षा के अनुरूप विकास के कार्य हुए हैं। ये पहली बार देश में देखने को मिला। विकास और विरासत का अद्भुत समन्वय पीएम मोदी की पहचान, इस दिशा में अद्भुत कार्य हुए हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कटिहार लोकसभा क्षेत्र में चुनावी सभा को संबोधित किया। उन्होंने जदयू उम्मीदवार दुलाल चंद्र गोस्वामी को वोट देने की अपील की। गृह मंत्री ने राष्ट्रीय जनता दल के सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव और कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। अमित शाह ने कहा है कि मोदी जी इस देश में जातिवाद और तुष्टीकरण को समाप्त करने का काम किया है। इतने सालों से कांग्रेस और लालू जी कहते थे गरीबी हटाओ, लेकिन गरीबी नहीं हटी थी। 10 साल में ही मोदी जी ने देश की जनता को मुफ्त में 5 किलो अनाज देने का काम किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान के बांसवाड़ा में रैली को संबोधित करते हुए कांग्रेस पर टिप्पणी की थी। उन्होंने कहा था कि अगर कांग्रेस सत्ता में आती है तो वह लोगों की संपत्ति को मुसलमानों में फिर से वितरित कर देगी। पीएम मोदी के इस बयान को शिवसेना नेता संजय राउत ने निराशाजनक बताया। इस दौरान उन्होंने दावा किया कि प्रधानमंत्री को चुनाव हारने का डर है, इसलिए वे ऐसी भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर आप भी क्रेडिट कार्ड के जरिए मकान या दुकान का किराया, सोसाइटी शुल्क, ट्यूशन फीस, वेंडर शुल्क आदि का भुगतान करते हैं तो आपकी मुश्किलें अब बढ़ने वाली हैं। आरबीआई के इस नए भुगतान पर आपत्ति जताने के बाद से क्रेडिट कार्ड के जरिए किए जाने वाले कुछ भुगतान पर प्रतिबंध लगा दिया गया। गुजरात टाइटंस ने रविवार को खेले गए 37वें मैच में पंजाब किंग्स को 3 विकेट से हरा दिया। इस जीत के साथ गुजरात के खाते में 8 अंक हो गए हैं। अब वह 6ठे स्थान पर पहुंच गई। वहीं पंजाब किंग्स 4 अंकों के साथ 9वें स्थान पर खिसक गई है। गुजरात की जीत में राहुल तेवतिया का अहम योगदान रहा। उन्होंने 36 रनों की नाबाद पारी खेली और टीम को इस सीजन की चौथी जीत दिलाई। कांग्रेस ने सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जहरीली भाषा का इस्तेमाल करने का आरोप लगाया। वायनाड से सांसद राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि पीएम मोदी के पास वास्तविक मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए कई रणनीतियां। उन्होंने प्रधानमंत्री पर निशाना साधते हुए कहा कि झूठ के कारोबार का अंत अब निकट है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने देश में बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी के लिए पीएम मोदी को घेरा है। फिल्म कल की 2898 एडी से सुपरस्टार अमिताभ बच्चन का फर्स्ट लुक सामने आ चुका है। उनके किरदार से पर्दा उठते ही सोशल मीडिया यूजर अपनी अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। बिग बी के किरदार के जवानी वाले लुक को देखकर कई लोग हैरान। बता दें कि बिग बी इस फिल्म में अश्वत्थामा का किरदार अदा कर रहे हैं। इन खबरों में बस इतना ही। बने रहिए हमारे साथ।